स्वागत है भाई सभी बच्चों का अग्निवीर जी के 12 नंबर क्लास में। और भाई शुरू करते हैं आपकी क्लास। उससे पहले एक बार सभी बच्चों से आग्रह करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें। भाई तो थोड़ी सी जानकारी महात्मा बुद्ध के बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में। भाई महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय जो है वो बुद्ध धर्म के जो प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में जो भाई कपिलवस्तु के निकट हुआ था, लुम्बिनी गांव में। वर्तमान में जो है भाई ये उत्तर प्रदेश का जो बस्ती नगर है, बस्ती आपने सुना होगा, उसके उत्तर में नेपाल में स्थित है। तो नेपाल आपको याद रखना है, लुम्बिनी गांव है। और शाक्य वंश के राजा, शाक्य वंश में इनका भाई जन्म हुआ था। वंश पूछा जाता भी किस वंश के थे, शाक्य वंश। पिता कौन थे, सुधोधन। माता कौन थी, महामाया। उनके घर में इनका जन्म हुआ। भाई यशोधरा से इनका विवाह हुआ था। एक पुत्र हुआ राहुल। और पुत्र जन्म के पश्चात जो है इन्होंने फिर घर त्याग कर दिया। बचपन का नाम जो था इनका महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ था। आधुनिक गया के निकट जो है उरुबेला के जंगल में ज्ञान प्राप्त हुआ। भाई ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ, गया में बताते हैं भाई बोधि वट वृक्ष के नीचे, ऐसे बोला जाता है, बोधि वृक्ष के नीचे। तो भाई उरुबेला के जंगल में जो है वहाँ गया में, तो ये आपको याद रखना है। पहला प्रचार, पहला उपदेश इन्होंने भाई कहाँ दिया था, वो सारनाथ में दिया था, वाराणसी में। भाई सारनाथ पर है, ये अपना जो वाराणसी है अभी, यहाँ सारनाथ में जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था। 483 ईसा पूर्व जो भाई कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये कुछ बातें थी इनके बारे में। तो इसमें से जो भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो बार इसको जो है ना आप एक कहानी के तौर पर ऐसे याद कर लेना, तो आपके जो है तकरीबन क्वेश्चन जो है वो आपके हल हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं भाई। महावीर स्वामी के जीवन की घटनाओं एवं उनके स्थलों की सूची 1 व 2 को सुमेल कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो भाई आपकी सूची 1 में जो है भाई ज्ञान प्राप्ति है, निर्वाण है, पहली जैन संगति है और आपका जो भाई जन्म स्थान है। तो और दूसरी में जो भाई बताया इन्होंने भाई 1 नंबर पे है पावापुरी, दूसरे पे है भाई जिरिम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट, और भाई आपका जो है कुंडलग्राम और पाटलिपुत्र। और कूट आपके दिए हैं वो आपके नीचे दिए हुए हैं। तो भाई अब हम चलते हैं अपना जो 1 नंबर पे जो है आपका ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी वो देखना है हमें। और भाई ज्ञान प्राप्ति जो है इनको हुई थी भाई, ज्ञान प्राप्ति जो इनको हुई है वो हुई है भाई आपके ये जो रिजुपालिका नदी के तट पर जो है इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जिरिम्बिक ग्राम के समीप। तो भाई 2 जो है आपका वो ऑप्शन बी में है और सी में भी है। आगे बढ़ते हैं भाई। निर्वाण जो है इनको जो है वो हुआ था भाई पावापुरी में। तो ये भाई आपका जो है बी में है 1 और भाई सी में भी है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। पहली जैन संगति जो है वो कहाँ हुई थी, तो भाई पहली जैन संगति जो हुई थी वो हुई थी भाई पाटलिपुत्र में। तो ये भाई आपका जो है ये है आपका बी में 4। और भाई आपका जो है जन्म स्थान इनका जो है भाई वो जो है वो कुंडलग्राम है। कुंडलग्राम जो है भाई आपका 3 में जन्म स्थान, डी जो है 3। तो 3 जो आपका भाई ये बी में ही है। तो इस तरह से जो आपका जो है भाई 2, 1, 4, 3 जो है इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो गया। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब है। आप ऑप्शन बी के साथ जाएंगे तो ऑप्शन बी जो है आपका जो जवाब है वो सही हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। 2, 1, 4, 3 ये भी आपका ये क्रम बन गया, इसका जो है मेल हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी वो आपको बतानी है। और भाई आपके जो विकल्प हैं बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, चैतन्य। और सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो ए है आपका वो बुद्ध जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन है भाई वो है आपका भगवान महावीर का जन्मस्थल पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु, उज्जैन। और सही जवाब जो है भाई आपका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली जो है भाई इसका सही जवाब है। कुंडलग्राम वैशाली में जो है भाई वैशाली राज परिवार में जो इनका जन्म हुआ था भाई, राज परिवार में। और
कुंडलग्राम। तो ये कुंडलग्राम जो है वैशाली में ही आता है भाई, तो ऑप्शन जो आपका बी है वो सही जवाब हो गया। कुंडलग्राम भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको यहाँ वैशाली की जगह पे। तो वैशाली जो है वो भाई कुंडलग्राम और के साथ से जुड़ा हुआ है, मतलब समझ गए होंगे। वैशाली राज परिवार था और कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ है। ऑप्शन बी जो है भाई ये सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई, जैन धर्म के प्रवर्तक, ऐसे ही बच्चे हैं थोड़ा सा विचलित, मतलब ये गुमराह करने वाली बातें होती हैं, कहीं कुंडलग्राम लिख देंगे, कहीं वैशाली लिख देंगे, तो आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है, वैशाली कुंडलग्राम को आपको जोड़ के रखना है। अगला जो क्वेश्चन है भाई, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? केशवानंद भारती, ऑप्शन ए है आपका, और महावीर स्वामी पार्श्वनाथ, और भाई इनमें से कोई नहीं, सही जवाब हो जाएगा भाई महावीर स्वामी, जिनको भाई भगवान महावीर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो भी है आपका वो सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ऋषभदेव, और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी है, ऋषभदेव जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। पहले तीर्थंकर थे भाई ये जैनियों के। कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था वो आपको बताना है, और आपके जो विकल्प हैं भाई वो तक्षशिला, उज्जैन, मेवाड़, पाटलिपुत्र। सही जवाब आपका ऑप्शन जो सी है, मेवाड़ राज्य जो है भाई ये नहीं था, बाकी जो तीनों थे वो अशोक के साम्राज्य में थे। नंदवंश का संस्थापक कौन है वो आपको बताना है। आपके जो विकल्प हैं वो है भाई महापद्मानंद, चंद्रगुप्त, और भाई चंगेज खान और चंद्रगुप्त मौर्य, और सही जो जवाब हो जाएगा आपका जो ऑप्शन ए है, महापद्मानंद जो है भाई आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के पोते का नाम बताना है आपको, और भाई चंद्रगुप्त के जो है बिंदुसार, अशोक, हेमू, विक्रमादित्य। तो भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक जो है भाई वो बिंदुसार के पुत्र थे, और भाई अशोक जो है चंद्रगुप्त के पोते और बिंदुसार के पुत्र, इनके तो भाई पुत्र थे और इनके पोते थे चंद्रगुप्त के, और अशोक जो है आपका सही जवाब हो गया। ऑप्शन बी जो है आपका भाई महान अशोक, सम्राट अशोक। अगला जो क्वेश्चन है, अंगा किस महाजनपद की राजधानी था? आपके जो विकल्प हैं वह कौशाम्बी, वैशाली, चंपा। ये भाई चंपा नहीं, चंपा है ये थोड़ा सा, चंपा या फिर इसको चंपा नगरी भी कहा जाता था, चंपा नगरी, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो भाई चंपा नगरी जो आपकी, ये फिलहाल जो आपका जो बिहार का जो भागलपुर और जो मुंगेर जिला है अभी, वो भाई इस जनपद में शामिल था। महाजनपद जो ये था, इसमें दोनों जिले जो आपके मुंगेर और भाई आपका दूसरा जिला बने जो अभी भागलपुर बताया आपको, एक तो भागलपुर और मुंगेर जो एरिया थे इस महाजनपद में आते थे आपके, और भाई ये चंपा नगरी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो सी है। अंगा जो है भाई वो चंपा नगरी जहाँ जो था, अंगा जो महाजनपद है इसमें दो आपको बताई दिए। वर्तमान में जो आधुनिक जो बिहार है उसके 2 जिले आते थे इसमें महाजनपद में। अगला जो क्वेश्चन है भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया था? और आपके विकल्प है भाई फाइहान, ह्वेनसांग और वैक्सनीज, और भाई ये जो है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा भाई आपका जो ऑप्शन ए है, फाइहान जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके साथ आप जाएंगे। और ह्वेनसांग का आपको बताइए भाई अपना हर्षवर्धन के काल में आया था वो। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जब भारत आया तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी, कृष्णदेव राय, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिकंदर शाह जो है भाई आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। पूर्वोत्तर में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बड़ौदा में, भोपाल में, सूरत में, अहमदाबाद में। बड़ौदा भाई आपका ये गुजरात में है, भोपाल आपका मध्य प्रदेश में है, ये गुजरात में, सूरत भी आपका जो है गुजरात में है, अहमदाबाद भी आपका गुजरात में है। सही जवाब जो अभी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सूरत, वो आपका जो है भाई सही जवाब होगा। 1608 में जो है भाई अंग्रेजों ने जो है भाई ये इस फैक्ट्री की स्थापना की थी। 24 अगस्त को जो है भाई ये 1608 को 24 अगस्त 1608 को ये सूरत बंदरगाह पे आए थे आप, और व्यापार के उद्देश्य से आए थे। और इन्होंने भाई 1608 में फिर जो है सूरत में जो है पहली व्यापारिक कोठी जो है उसकी स्थापना की थी। तो उसी को जो है भाई व्यापारिक कोठी को जो है
वो फैक्ट्री बोलते हैं, उसी का भाई की स्थापना। और भाई उस समय जो जहांगीर सलीम जो था भाई आपका अकबर का जो पुत्र था जहांगीर आप जो है जिसका सलीम नाम था घरेलू, तो भाई उसके शासनकाल में उसको उन्होंने भाई इसको इजाज़त दी थी। और भाई उन्होंने फिर जो है यहाँ पे ये पहला जो उनका उद्देश्य था यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, और फिर धीरे धीरे जो उन्होंने देश को जो भाई गुलाम बना लिया था। उद्देश्य जो था व्यापार के लिए भाई व्यापारी बन करके वो आए थे, और बाद में उन्होंने जो है यहाँ पे अपना तकरीबन वो 1600 से लेकर 1857 250 साल जो भाई राज करके गए हैं। समझ गए होगे आप। तो आपका जो सही जवाब हो गया सूरत 1608 पहली भाई उनकी जो थी व्यापारिक वो थी कोठी थी। दूसरी भाई इन्होंने जो है ना दक्षिण पूर्व में बनाई थी 1611 में, वो भी आपको भाई आप याद रखना 1611 में। और वो बनाई थी भाई इन्होंने जो है आपकी मूसलीपट्टम जो जगह है दक्षिण में मूसलीपट्टम, वहाँ पर जो भाई इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई थी। तो पहली आपकी सूरत में है, दूसरी 1611 में जो आपकी वो है मूसलीपट्टम में। तो ये भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई। चेतक घोड़ा किसका था? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, सवाई मान सिंह। सही जवाब मेरे ख्याल से सभी बच्चे जो है को पता ही होगा, महाराणा प्रताप का था भाई। हल्दी घाटी की लड़ाई में जो है इस घोड़े की जो इनका जो घोड़ा था चेतक, इसकी भाई बहुत मतलब बड़ी भूमिका रही थी। घायल हो जाने के बावजूद भी इसने बहुत लंबी जो भाई हल्दी घाटी थी उसका वो जो है भाई फांद के और जो महाराणा प्रताप को जो है भाई सुरक्षित दूसरी जगह पे ले गया था। और भाई खुद जो है ये घायल अवस्था में था, उसके बावजूद भी जो है भाई इस घोड़े ने जो है अपने जो भाई मालिक के प्रति जो इसकी एक भावना थी, और जो भाई आज इसीलिए जो है भाई चेतक को जो है ना हमने जो है हम एक शहीद की दृष्टि से देखते हैं और शहीद ही समझते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री 1608 में कहाँ स्थापित की थी? और आपके जो विकल्प हैं वो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, सूरत में भाई। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मद्रास का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपके जो विकल्प है 1556 में। तो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था भाई 1612 में, नहीं 1746, 1757। और सही जवाब हो जाएगा आपका जो है 1746 में जो है भाई ये मद्रास का युद्ध हुआ था। और ये चला था भाई 7 तारीख से 9 सितंबर के बीच में। आप लिख लेना ये 7 से और 9 सितंबर के महीने में, और 1746 ये 3 दिन जो है भाई ये लड़ाई चली थी आपकी। तो 7 से 9 सितंबर 1746 इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, अबुल फजल किसके शासनकाल में थे? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर। और सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन अकबर। और अगला जो क्वेश्चन है, औरंगजेब नहीं है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था? और भाई आपका जो सही जवाब है वो औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर और इनमें से जो है वो हो जाएगा भाई आपका अकबर, ऑप्शन डी जो आपका सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया था? और भाई उनका नाम बताना है, अकबर, शाहजहां, हुमायूं और जहांगीर। सही जवाब है भाई शाहजहां। और मेरे ख्याल से औरंगजेब जो है इनका पुत्र था, उसने जो है इनको भाई कैद किया था, औरंगजेब ने। औरंगजेब इनका पुत्र और शाहजहां जो है भाई आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा कौन सी थी? हिंदी, उर्दू, पारसियन या भाई तुर्किश। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पारसियन जो है भाई आपका सही जवाब है। पर्सियन बोलेंगे इसको, पारसियन पर्सियन भाषा जो थी, पर्सियन जो भी कहो आप। और मेरे ख्याल से देखो मैं पक्का नहीं है, लेकिन फारसी को ही शायद ये जो है फारसी का ही इस जो नाम जो है ये होगा, फारसी भाषा जो है ना उसको ही पर्सियन बोलते होंगे, लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूँ, वो आप एक बार देख लेना। इसीलिए जो मैं अटकता हूँ भाई, मेरे को किसी बात पे जो शंका होती है तो मैं जो है भाई उस बात का है ना बताता हूँ आपको, और आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। 1 सेकंड लगेगी, आप जैसे तुरंत जो है गूगल करोगे तब पता चल जाएगा। अभी भाई मैंने मतलब मेरे दिमाग में अभी आई है ये बात कि भाई ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको बताया है। और पहले से होती तो मैं इसका पहले समाधान खोज के और फिर मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता देता मैं। अगला जो क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? आपके जो विकल्प हैं, पेरिस, इराक, अफगानिस्तान, ईरान।
और भाई सही जो जवाब हो जाएगा आपका अफगानिस्तान जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। सही जवाब है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके बाद जो भाई इसको जो संभाला था वैसे इल्तुतमिश भी जो है कहीं कहीं मतलब इसके बारे में आता है, लेकिन जो है सही जो इसका जो जवाब होगा वो आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल जो है परफेक्ट जवाब ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है भाई, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? तो भाई जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आएगा तो वही आपका सूर्य ग्रहण होगा, और जब सूर्य आएगा तो वही चंद्र ग्रहण होगा। ये आपको पृथ्वी सूर्य जब इसके पृथ्वी और भाई चंद्रमा के बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण, और चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण, ये याद रखना है आपको। ऑप्शन बी जो आपका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? और आपके जो विकल्प हैं वो भाई हैं पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, मंगल, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ऑप्शन जो डी है वो आपका सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम बताना आपको। अक्षांश, भूमध्य, देशांतर, इनमें से कोई नहीं। सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा आपका जो है भूमध्य रेखा जो है भाई, ये इसको ही जो है काल्पनिक रेखा का नाम दिया गया है। पृथ्वी को जो दो भागों में बांटने एक कल्पना ही मतलब की गई है एक किस्म से। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है भाई, निम्न में किस ग्रह के अधिक उपग्रह हैं? तो आपके जो है मंगल, नेपच्यून, बुध और शुक्र। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, पृथ्वी के दोनों और कौन से ग्रह हैं? और भाई वो है आपके मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र और शनि, मंगल और शुक्र। सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भाई एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ आपका शुक्र है, तो ऑप्शन डी आपका जो सही है। अगला जो क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 1, 3, 4, 2। और सही जो जवाब है आपका ऑप्शन डी है, इसके 2 उपग्रह हैं भाई, 2, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह हैं कितने? 3, 2 या 0 या 1? सही जवाब 1 है भाई आपका, ऑप्शन डी जो आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? भाई ये आपका बृहस्पति, शनि, शुक्र और मंगल। सही जवाब है जो बृहस्पति जो है भाई वो सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन ए जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र बताना है हमें। वो केंद्र कौन सा है? आकाशगंगा है, सूर्य है, पृथ्वी है, बृहस्पति है। सही जो जवाब है भाई वो आकाशगंगा को जो है ये जो ब्रह्मांड का जो भाई केंद्र माना जाता है, तो आकाशगंगा जो है आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन, सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान है दूसरा, पांचवा, तीसरा और चौथा। और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी, तीसरा जो अभी आपका सही जवाब होगा। और तो भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास जो है आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो भाई आपसे मैं ये अपेक्षा भी करता हूँ कि भाई जो है जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भाई वीडियो को जो है भाई लाइक कर दें, और बस इतनी मेहरबानी आप कर देना और शेयर कर देना। तो भाई कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। हरियाणा CET मॉक टेस्ट की क्लास नंबर 66 लेकर के मैं सुबह उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए भाई सभी से विदा लेते हैं, और सभी को एक बार फिर जो है भाई आप भी बोलेंगे मेरे साथ, और भाई सभी को बोलना है एक साथ में भाई, जय हिंद।